उस भयानक काली शाम ने हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। आपसे और हमसे हमारे उन भारत माता के वीर पुत्रों, क्रांतिकारियों और इतिहास को छुपाया और दबाया गया है। और क्यों दबाया गया है, इसका उत्तर भी मैं आज इस वीडियो में दूंगा। आज भारत माता के उस वीर पुत्र की बात करेंगे जिन्होंने 21 साल बाद अपना बदला लिया। और जब उनको फांसी लगाई जा रही थी तो उनके अपने देश के प्रति क्या अंतिम शब्द थे वो भी बताऊंगा। हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास में छिपी अनोखी व अनसुनी बातें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रियल टॉक पर। आइए अब हम जानते हैं उस वीरपुत्र के बारे में जिन्हें आज हम उधम सिंह व शेर सिंह के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उनके जीवन को निहारते हैं। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में सुनाम गांव में हुआ, जो आज पंजाब के संगरूर जिले में स्थित है। इनका बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। इनके जन्म के 2 साल बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। अपनी माता के निधन से वह उभरते ही 6 साल बाद ही उनके पिताजी का भी निधन हो गया। करीबन 8 साल की उम्र में अपने माता पिता को ये खो चुके थे। इस निधन के बाद अपने गांव को छोड़कर अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में यह रहने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमृतसर उनके जीवन को पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। अनाथालय में रहते रहते उनको साधु सिंह के नाम से भी जाने लगा। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था, जिनके बाद उन्होंने कई बार अपना नाम बदला, जो कि आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। अनाथालय में उधम सिंह जी की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके भाई का भी देहांत हो गया। अब तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। अब वह पूरी तरीके से अनाथ हो गए। अब उनके पास न घर था न परिवार था, लेकिन अब उनके लिए देश ही घर और देशवासी ही परिवार थे। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। आज़ादी की इस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो काला दिन आ ही गया, 13 अप्रैल 1919। यह तारीख ही काफ़ी है उस भयानक दृश्य का आभास कराने के लिए। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि आज भी उस दिन को सोचकर डर लगता है। आप और हम सब जानते हैं अंग्रेजों के कानून तो सिर्फ भारतीयों को हनन करने और उनको दबाने के लिए ही बनाए जाते थे। उन्हें कानूनों में से एक कानून था रोलेट एक्ट, जिसे अंधा कानून के रूप में जानते हैं। उस कानून के तहत किसी भी क्रांतिकारी या नेता को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। इस अंधे कानून की खबर पूरे भारत में फैल गई, जिसके चलते महात्मा गांधी ने अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बैठक रखी। दूसरी तरफ इस बैठक को पूरी तरीके से कुचलने का फैसला अंग्रेजों ने लिया। अंग्रेजों ने बैठक के पहले ही लोकप्रिय नेताओं को रोलेट एक्ट के जरिए गिरफ्तार कर लिया। विरोध करते करते वो दिन आ ही गया। उस समय विरोध करने के लिए काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। उस समय उधम सिंह जी प्रदर्शनकारियों को पानी पिलाने और दूसरी जरूरतमंद चीजों को परोसने में लग रहे थे। तभी जनरल डायर अपने बटालियन के साथ वहां जा पहुंचा और निकलने वाले दरवाजे को घेर लिया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस हत्याकांड में 1500 से ज्यादा लोग की तुरंत मृत्यु हो गई, और जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, और 1000 से अधिक लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सरदार उधम सिंह ने इस हत्याकांड का असली कारण जनरल डायर को माना। युवा उधम सिंह ने निर्दोष लोगों का नरसंहार देखा और उन्होंने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने 21 साल तक सही समय का इंतजार किया। इस बदले को उन्होंने अपना मिशन बना लिया। उधम सिंह जी भारत के दूसरे क्रांतिकारियों के हमेशा संपर्क में रहते थे। बाद में वह यूएसए गए और वहां उनकी मुलाकात 1924 में सबसे प्रसिद्ध, आज भी युवा दिलों में बसने वाले सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। अपने क्रांतिकारी भाइयों के लिए रिवॉल्वर व बमबारी जैसे सामान ले जा रहे थे, लेकिन उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 4 साल के लिए जेल भेज दिया। 4 साल बाद वह इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के रास्ते इंग्लैंड जा पहुंचे। उन्होंने वहां 6 चैम्बर वाली रिवॉल्वर खरीदी, सिर्फ एक मकसद के लिए, जनरल डायर की हत्या के लिए। और वो दिन भी आ ही गया। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में बहादुर उधम सिंह जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को 2 गोली मारकर अपना बलिदान पूरा किया। उसे मारकर उधम सिंह जी वहां से नहीं भागे। उन्होंने खुद को भारत माता के एक गौरवशाली पुत्र और एक सच्चे देशभक्त के रूप में गिरफ्तार होने दिया। उन्होंने उन सभी निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों और उन सभी स्वतंत्र सेनानियों का बदला लिया। जब मुकदमे में उन्हें इस हत्या का कारण पूछा गया तो उन्होंने कुछ यह कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे रंजिश थी। वह इसके लायक है, वह असली अपराधी था।
वह मेरे लोगों की आत्माओं को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। पूरे 21 साल से मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने यह काम किया। मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। मैंने अपने लोगों को ब्रिटिश शासन के तहत भूख से मरता देखा है। मैंने इसका विरोध किया। यह मेरा कर्तव्य था। मातृभूमि के लिए मरना, इससे बड़ा मेरे लिए और सम्मान क्या हो सकता है। और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत माता के इस वीर सपूत की रिवॉल्वर, चाकू और डायरी को ब्लैक म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड में सुरक्षित रखा है। लेकिन इससे ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू दोनों ने इस कार्य की निंदा की। सरदार उधम सिंह की बहादुरी का समर्थन करने वाले एकमात्र व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। एक जर्मन रेडियो ने भी उधम सिंह जी का समर्थन किया और कहा कि भारतीय 20 साल बाद भी अपना बदला लेना नहीं भूलते। टाइम्स ऑफ लंदन ने शहीद उधम सिंह को एक स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, जब गांधी और नेहरू जैसे भारतीय उनकी निंदा कर रहे थे, जबकि सरदार उधम सिंह का नाम भुला दिया गया था। फिर भी कई भारतीयों ने उनके साहस का सम्मान करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। देवभूमि उत्तराखंड राज्य में उनके नाम पर एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। इन महापुरुष के साहस और बहादुरी के संबंध में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर सरदार उधम सिंह जी की इस जीवन दास्तान में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।